ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम बच्चे जानते हो ना कि अभी सृष्टि पर किसका आना हुआ है? परमात्मा, बड़ी से बड़ी बाबा, विश्व की सर्व आत्माओं के बाप परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं। बाबा हमें क्या देने आए हैं? बाबा कहते हैं, जब बहुत दिनों के बाद किसी से मिलते तो सौगात देते हैं ना, तो बाबा हमें स्वर्ग की सौगात देने आए। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की सौगात ले आया हूँ। मैं इस दुख की दुनिया को सुख में परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। अब स्वर्ग की सौगात लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं, सिर्फ सहज उपाय है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। सिर्फ एक दो टाइम नहीं, सदा बाबा के संग में रहना है। बाबा कहते हैं, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि, जो बच्चे स्कूल जाते हैं और बड़े लोग सत्संग में जाते हैं, तो वही होता है ना, बड़े बच्चों की पढ़ाई सत्संग है और छोटे बच्चों की पढ़ाई स्कूलों में होती है। लेकिन बाबा कहते हैं, सत्य सत्य संग का संग, अर्थात सच्चा तो मैं ही हूं ना, तो मेरे संग में रहो ना। पहले तो तुम दुनिया में देहधारियों के संग में रहते थे, उसको सत्संग कहते थे। परंतु बाबा कहते हैं, सत्संग मतलब सच्चे का संग करना। अब मैं सच्चा आया हूँ, तुमसे कहता हूँ सदा मेरे संग में रहो, तो तुम सत्यखंड में चलोगे, अर्थात सच्चे दुनिया में चल सकोगे। मैं इस झूठी दुनिया को सच्ची दुनिया बनाने आया हूँ। मैं इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने आया हूँ। बाबा कहते हैं, सृष्टि पर है ना, हार और जीत का खेल चलता है। बाप बच्चों को सब बातें समझाते हैं। अब बाप अविनाशी कमाई कराने के लिए परम धाम से आए हैं। इस समय सभी मनुष्य आत्माओं पे ना हिसाब किताब का बोझा चढ़ा हुआ है, तो किसी भी समय कोई भी हिसाब किताब आ जाता है। तो बाबा सब हिसाब किताब चुकतो कराए, नई दुनिया के लिए नई कमाई कराने भी आए। अब पुराना दुख का हिसाब किताब चुकतो कर नई दुनिया में चलना है। बाबा की याद से हमें अपने कर्मेंद्रियों को वश करके चलना है। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाती हैं। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है। अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है ताकि चंचलता ना चले। कर्मेंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उनकी चंचलता बंद हो जाए बाबा की याद से, क्योंकि आत्मा मालिक है ना। आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार होते हैं और स्थूल कर्मेंद्रिय ये जो है। लोगों से आज लोगों को क्या शिकायत है? मन में व्यर्थ संकल्प, ये शिकायत है ना। मन नहीं मानता, मन पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। तो मन को कंट्रोल करने की शक्ति भी बाबा हमें देते हैं। बुद्धि भी हमारी ठीक रीति काम करे, वो भी बाबा हमें वो समझ देते हैं। हमारे संस्कार भी अच्छे हो जाए, वो भी हमें बाबा सिखाते हैं। हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां भी ठीक रीति काम करें। हम कहें हमारी तो कर्मेंद्रियां ठीक रीति काम करती है, पर बाबा कहते नहीं, तुम्हारी कर्मेंद्रियां बिल्कुल ठीक रीति काम नहीं कर रही। देखो, हम जो बात नहीं सुनना चाह रहे तो कानों में वो बात आ रही है ना। हम कहते हैं ना, मैं नहीं सुनना चाह रही थी, लेकिन कानों में बात आ गई। हम जो बातें नहीं बोलना चाहते, कभी भी मुख बोलना शुरू कर लेता है। हम दूसरे में कितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुख से तो निकल गए। तो अब हमारी कर्मेंद्रिय ठीक ठीक काम कर रही है। हम सोचे मैं क्रोध में आकर बच्चे को नहीं मारूं। देखो, बाबा कहते हैं, आप एक बात सोचो, अगर वही गलती कोई बड़ा करता है तो हमारे हाथ नहीं चलते, और छोटों पे बहुत जल्दी हाथ चल जाते हैं। क्यों? छोटों के शरीर में आत्मा नहीं होती क्या? उनको दुख नहीं होता है?
तो छोटे ऐसा नहीं सोचो, शरीर को नहीं देखना चाहिए। दुख तो जो छोटे शरीर में जो आत्मा है उसको भी दुख हो रहा है, जो बड़े शरीर में आत्मा है उसको भी दुख हो रहा है। हालांकि छोटे की आत्मा ना जल्दी भूल जाती है, छोटों में इक्वलिटी होती है बचपन में, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना तो फीलिंग आ जाती है, फिर वो बात मन में रख के फिर सालों साल वही सोचते रहते हैं। पर बाबा हमें कहते हैं तो हाथ नहीं चलने चाहिए ना, हिंसा हो गई। आप जितना हो सके ना सबसे प्रेम से काम चलाओ, क्योंकि इस समय मुख से समझाने का समय नहीं है। आप फालतू में किसी को भी कितना भी समझाओ मुख से, लेकिन हमें ये भी बात ये समझनी चाहिए, बाबा हमें आत्माओं का पाठ क्यों पक्का पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आत्मा में ना मन बुद्धि संस्कार होते हैं। हमारी जो भी संस्कार या आदतें होती है ना वो सब आत्मा में होती है। तो आत्मा पहले तो चलो आत्मा में शक्ति थी, तो अगर कोई उसको समझाता था तो आत्मा समझ जाती थी। इस समय आत्मा में समझने की शक्ति ही नहीं है, और अगर आत्मा समझ भी जाती है ना लेकिन उसको उस आदत को बदली करने की शक्ति नहीं है। आत्मा को शक्ति नहीं है कि अपना वो संस्कार व आदत बदल सके, तो उसको शक्ति चाहिए ना आत्मा को। आप उसको मुंह से समझाए जा रहे हो, मुंह से इतने सारे जने 3-4 जने उसको समझाए जा रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे, वो जहां जाए उसको वही बात सुनाए मेरी दी। लेकिन बाबा कहते हैं आप समझो, अब अगर 3-4 इतने सारे लोग भी उनको समझा रहे, वो आत्मा नहीं समझ पा रही, वो अपने को परिवर्तन नहीं कर पा रही, तो हमें क्या करना है? उसको शक्ति देनी है। बाबा को याद करके उस आत्मा को शक्तियों का दान, गुणों का दान देना है। उसके लिए हमें अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके उसको उसको आत्मिक स्वरूप में याद करके उसको शक्तियों का दान देना है। ऐसे नहीं सोचना कि वो मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे हस्बैंड या जो भी हैं आपके, तो उनको क्या जरूरत है? उन आत्माओं को शक्तियों की, गुणों की। अगर वो समझ नहीं पा रही तो उसको समझ की भी जरूरत है। तो बाबा कहते हैं इसको कहते हैं योग दान करना। योग मतलब बाबा को याद करके बाबा की शक्तियां उस आत्मा को हम दान में दें ताकि वो परिवर्तन हो जाए। आज देखो हम बुरे को बुरा बोल रहे हैं, उससे क्या फायदा हो रहा है? किसी में कोई ऐसी बात होती है ना तो उसको वही वही बोलते रहते हैं, लेकिन वही वही बोलने से वो आत्मा सुधर तो नहीं रही है। तो क्यों ना हम सब मिलके उसके लिए अच्छा सोचे, और जब कलेक्टिवली हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं ना तो हमारी ब्लेसिंग उस आत्मा को मिलती है और वो आत्मा जल्दी परिवर्तन हो जाती है। सबसे वैसे तो आत्मा सबसे तीखा रॉकेट होता है, लेकिन परिवर्तन करने के लिए सबसे तीखा रॉकेट है दुआएं। हम जितना औरों के लिए दुआएं कर सकते हैं ना, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती, और इससे बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। जैसे दुआएं एक रॉकेट का काम करती हैं। एक होता है हम सेल्फ को अपनी मेहनत से चेंज करें, तो समझो हमें कुछ अपने अंदर परिवर्तन करना है तो हफ्ता लगेगा, महीना लगेगा उसको संस्कार बनाने में, 2 महीने भी लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं। लेकिन अगर हम सभी उस किसी आत्मा के लिए दुआएं करें, देखो डॉक्टर्स भी सब कुछ भी उसके हाथ में नहीं होता है, तो बोलते हैं ना बस अब हमारे हाथ में नहीं है, अब तो दुआ करो। क्यों? क्योंकि दुआएं एक सबसे तीखा रॉकेट है जो आत्मा की प्रगति के लिए काम करता है, आत्मा को प्रोग्रेस करने में मदद करता है। तो इस समय सबको दुआओं की जरूरत है। आप बाबा को याद करके उन आत्माओं के लिए दुआ करो। कोई किसी के लिए भी आपको करनी हो तो उस आत्मा में जल्दी परिवर्तन आ जाते हैं। आप ये व्रत रख लो, कोई भी ऐसा काम कर रहा है ना, एक नॉर्मल वर्ड हो गया है ना आजकल, पागल है, ऐसे बेवकूफ है, ऐसे जो भी वर्ड होते हैं, इडियट है, जो भी बोलते हैं लोग इंग्लिश या हिंदी में, इसकी जगह जो भी नेगेटिव वर्ड्स है ना दुनिया में,
उसकी जगह आप पॉजिटिव वर्ड बोलना शुरू करो, तो देखो उस मनुष्य आत्मा में जल्दी परिवर्तन आएगा। हम बोलते हैं ना फटाफट, अरे समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें ऐसे बोल रही हूँ, तो सुबह जल्दी उठ नहीं सकते, इतने बजे उठना है, ये खाना है, यहाँ पे प्लेट खाना खा के प्लेट उठानी है, उठानी उठानी। कितनी बार बोलते हैं हम बच्चों को या औरों को भी, जिनको भी हम नॉर्मल रूटीन में अगर किसी की आदत होती है तो अब बोलना छोड़ दो। आप जितना, भले वो प्लेट नहीं उठा रहे ना, तो आप उनको अपनी शिक्षा मुंह से दे दी ना, अब आप उनके लिए अच्छी सोच रखो। हफ्ता भर आप उनकी प्लेट उठा लो और उनके लिए अच्छी सोचो कि हाँ ये भी सीख जाएंगे, अपनी प्लेट उठाएंगे 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 उठाएंगे। और पॉजिटिव सोचो जितना हो सके। तो देखो पॉजिटिव सोचने से हमारे घर में वो वाइब्रेशन हो जाते हैं पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आत्मा को एनर्जाइज करते हैं। उससे वो आत्मा आप पे ही वो काम करने लग जाती है। इसके लिए हमें क्या करना है, साइलेंस रहना है। मुख से भी साइलेंस, मन का भी साइलेंस। आप मुंह से भले किसी को नहीं बोल रहे, लेकिन मन में भी अगर वो वेस्ट थॉट्स जा रहे हैं ना, तो वो तो और जल्दी फैलते हैं मन के थॉट्स। तो मन से भी शांत हो जाओ, सब अच्छे हैं। और मुख से भी अब किसी को बोलना छोड़ दो, बहुत बोलना बोल दिया ना हमने समझा समझा के। अब बाबा को याद करके सुबह शाम अपने घर में पॉजिटिव वेव्स फैलाओ। जैसे अगरबत्ती जलाते हैं ना कि खुशबू हो गई घर में, या लोग सोचते हैं अगरबत्ती मंदिर में अगरबत्ती तो कितना उनको, क्योंकि हम वो पॉजिटिव वाइब्स से जलाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जब उसकी स्मेल आती है तो सबको अच्छा लगता है, फ्रेशनेस लगती है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अपने थॉट से अपने घर में खुशबू फैलानी। जो सुबह को उठ के सुबह सुबह थोड़ा फ्री होते हैं ना, और थोड़ी शांति भी होती है, कोई काम का प्रेशर भी नहीं होता है। कोशिश करो आप 4 बजे नहीं तो 5 बजे उठो, नहीं तो इतने बजे उठो जिस समय घर में शांति हो, और आप आराम से अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके अपने पूरे घर में शांति के, प्रेम के, ज्ञान के, पवित्रता के, आनंद के, पॉजिटिव पावर से लेकर पूरे घर में ऐसा अनुभव करो बाबा की रेस पूरे घर में फैल रही है। ऐसे बाबा के गीत चला के या म्यूजिक चला के और ऐसे थॉट क्रिएट करके अपने पूरे घर को आप किससे खुशबूदार बनाना है, शांति की रेस, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियों की रेस से खुशबू फैलानी है। इससे हमारे घर के वायुमंडल में जो भी आत्माएं रहती है ना, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर वो बाबा को याद करती हैं तो भी अच्छा लगेगा, नहीं करती तो आत्माएं तो बाप के बच्चे हैं ही ना, परमात्मा की रेस घर में फैलेंगी तो ऑटोमेटिकली उन आत्माओं को भी अच्छा लगेगा। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करके आप सुबह को करो, शाम को करो, 2-3 टाइम फिक्स करो। अगर आप अपने घर में का वायुमंडल को जल्दी परिवर्तन करना चाहते हैं तो, और एकदम मन एकदम साइलेंस होना चाहिए, मन में कोई नेगेटिव वेस्ट थॉट नहीं होना चाहिए। अगर हम और कोई बात सोच के ऐसा काम करेंगे वेस्ट नेगेटिव, तो फिर वो स्प्रेड होने में टाइम लगाएंगे, इतना स्प्रेड नहीं हो सकते। एकदम बाबा को सब कुछ अपना सारा बोझ देकर, सब अच्छे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में भी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सब कुछ ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप करके देखो, हफ्ता 2 हफ्ता, जितना आप रोज करोगे ना उतनी जल्दी हमारे घर में जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ अच्छे अच्छे वाइब्स होंगे। देखो मंदिर गुरुद्वारे में या ऐसे धार्मिक स्थान पे हमें जाके क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ कोई किसी के लिए ऐसा नहीं सोचता है कि अरे ये क्यों, ये ऐसा करता है वैसा करता है, ऐसा नहीं।
वहाँ पे सिर्फ कृष्ण है तो कृष्ण का ही भजन आदि उनके बारे में उनकी ही महिमा होती रहती है। जिसका जो मंदिर है, जो गुरुद्वारा है, जिसका भी नाम लेते हैं उन्हीं की ही महिमा के गीत होते हैं, अच्छे अच्छे गीत होते हैं। तो हम भी अगर अपने घर में किसी के नेगेटिव बात ना देखें, उसकी अच्छी बातें देखकर हम अच्छी बातों का एक गुणगान करेंगे, हम अच्छी बातें ही उनको बताते रहेंगे कि आप में, हाँ अगर कुछ ऐसी बात है तो हमें उनको पॉजिटिव वे में समझाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं सारा दिन ही हम रॉन्ग थॉट से, रॉन्ग वाइब्रेशन से, बुरे विचारों से और एक दूसरे को बता और रहे। जितना हो सके ना घर की बात घर में ही रहे और हम एक दूसरे को पॉजिटिव वे में समझाएं और उस पर्सन को टाइम दें। ऐसा नहीं मैं आज किसी को बोलूँ नहीं आप में ये कमी है आपको अभी चेंज करनी, नहीं, बस आत्मा को हमें टाइम देना चाहिए। सिर्फ मुख से समझानी नहीं दो, उसको परमात्मा की शक्तियां भी देनी चाहिए। आपने किसी को अपने फैमिली मेंबर में किसी को बताया हाँ आप में आपको ऐसा चेंज करना चाहिए, भाई हम सब फैमिली में रह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, तो आपने उनको समझाया ना, उसके बाद बाबा को याद करके उस आत्मा को शक्ति देना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सिर्फ और हमेशा ये नहीं होता है सामने वाले की मिस्टेक को, हमारी भी कहीं ना कहीं होती है, तो हमें भी चेंज होना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं देखो अगर आप चाहते हो कि हमारा घर भी, हमें जैसे मंदिर गुरुद्वारे ऐसी जगह पे जाके शांति मिलती है, अच्छा लगता है, तो हम अपने घर को भी वैसा बना सकते हैं। ये आपका घर नहीं, ये परमात्मा का घर है। पहले पहले तो ये चेंज करो, ये परमात्मा का घर है। तो परमात्मा का घर, परमात्मा तो खुद सुख शांति में रहते हैं, वो तो कभी दुखी या शांति में रहते ही नहीं, वो तो सबसे प्यार प्यार से बोलते हैं। बाबा जब मुरली सुनाते थे कभी भी बाबा अपने बच्चों की कमियों को इशारा भी देते थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन कभी भी डांटते नहीं थे, गुस्सा नहीं होते थे। बाबा शिक्षाएं भी ऐसे प्यार से देते थे और बाबा शिक्षाएं देते समय ना हम आत्माओं में शक्तियां भी भरते थे कि मैं जो बच्चे को ये शिक्षा दे रहा हूँ वो ये बच्चा समझे और इसको परिवर्तन कर सके। तो हमें जब बाप ने ऐसा सुधार रहे हैं तो हमें भी अगर औरों में चेंज चाहिए तो हमें भी थोड़ा पेशेंस, देखो बाबा अभी तक हमें सुधार रहे हैं, अभी तक दुनिया में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सत्य त्रेता में जाने वाली आत्माएं रेडी नहीं है, अभी तक वो अपने आप को सुधार रही है, तैयार हो रही है। तो बाबा को गुस्सा आया है, बाबा देखो साकार में अव्यक्त में, अब तो बाबा अव्यक्त पाठ होने के बाद भी बाबा अभी भी फरिश्ते रूप में हमारी मदद कर रहे हैं। अनुभव तो सबको होता ही है, लेकिन फिर भी बाबा को गुस्सा थोड़ी आ गया कि नहीं नहीं बच्चे तैयार नहीं हो रहे, बस विनाश करो, जिसका जो पार्ट होगा वो होगा। फिर भी बाबा पेशेंसली बच्चों को अभी भी तैयार कर रहे हैं, अभी भी बाबा के नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो हमें भी किसी को भी अगर आपको किसी की कमी कमजोरी दिख रही है तो पेशेंस रखो। कहते हैं ना पेशेंस इज द की फॉर सक्सेस। जितना हम धैर्य रखेंगे ना, ऐसा नहीं होता है, हर एक आत्मा की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है धारण करने की, समझने की। कई बार देखो जैसे छोटा बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मम्मी मुझे ये चीज चाहिए। अब आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप नहीं लेके आ सकते, आप बोलोगे ना हाँ ले आएंगे, समझो पैसे भी हैं लेकिन वो बोल रहा है आधी रात को बोल रहा है मुझे ये चाहिए, तो आप बोलोगे ना बच्चे सुबह तो होने दो। अगर सुबह आप नहीं जा पाए तो आप बोलोगे हाँ कल ले आएंगे, प्रॉमिस ले आएंगे, थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा ना उसको। ऐसे ही अगर हम भी बाबा से कोई विश रखते हैं, हम बाबा को अगर कोई बात बोलते हैं कि बाबा मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप इस आत्मा में या किसी के बारे में भी, या कोई चीज के बारे में, अपनी देह के बारे में, ये देह में ये हो गया वो हो गया, तो हमें भी पेशेंस रखना चाहिए। ऐसे नहीं हुआ तो हम कि बोले नहीं देखो मैंने बाबा को बोला लेकिन बाबा ने नहीं किया।
भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है, पता नहीं किस किस की सुनता है, मेरी नहीं सुनता है। नहीं, बाबा बोलते पेशेंस रखो। आपने मुझे कुछ बोला है, आपको अगर अपना कोई स्वभाव संस्कार भी, हम बोलते हैं ना बाबा मुझ में ये कमी है, हम तो सोचते हैं बस बाबा को बोल दिया ना अब मेरी वो कमी गायब हो जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं आपने मुझे बताई, मुझे पता है, तो मैं तुमसे पैसा पुरुषार्थ भी करा रहा हूँ, मैं भी तुम्हें शक्तियां तो दे रहा हूँ, तो तुम्हें भी रेगुलर बाबा को याद करके उस स्वभाव संस्कार को खत्म करने के लिए मेरे से शक्तियां तो लेनी पड़ेंगी ना। अब मैं कोई आशीर्वाद या ऐसे वरदान तो नहीं, वरदान तो वरदान लेने के लिए भी हमें अपनी अव्यक्त स्थिति में तो स्थित होना पड़ेगा ना। जब तक मैं अपने को आत्मा नहीं समझूंगी, बाबा को याद करके याद नहीं करूंगी, तो बाबा मुझ में कैसे शक्तियां भरेंगे कि मेरा वो स्वभाव संस्कार खत्म हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, उसके लिए बाबा मेरे में कैसे शक्ति भरेंगे। जब तक मैं अपने को आत्मा नहीं समझूंगी, बाबा को याद नहीं करूंगी, तब तक जिस भी आत्मा के लिए मैंने बोला है कि बाबा इस आत्मा में परिवर्तन आना, इसका ये स्वभाव संस्कार चेंज हो जाए, तब तक बाबा उस आत्मा को शक्ति कैसे देंगे। तो इसीलिए हम अगर बाबा से कुछ, हमने कुछ बोला भी है बाबा को, बाबा से हम कुछ मदद भी चाहते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी है अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके कम से कम 10 मिनट 15 मिनट बस बाबा और मैं, तभी ही बाबा हमारे अंदर शक्तियां भर सकते हैं। या जिस भी आत्मा का परिवर्तन चाहते हैं उस आत्मा में भी बाबा शक्तियां भरेंगे आपके द्वारा। तो हमें क्या करना है, बाबा को याद करके और अपने में भी परिवर्तन करना है और को भी शक्ति देनी है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक बनो। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं ना, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक कोई पकड़ नहीं सका है और ना ही पकड़ सकेगा। इसमें साइंस भी फेल है। जहां साइंस फेल है, जहां साइंस फेल हो जाती है, वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहे वो कर सकते। देखो किसी को ट्रीटमेंट कहते हैं, मतलब होता है ना कि भाई डॉक्टर्स भी अपने आप मना कर देते कि बस अब हमारी तरफ से कुछ नहीं है, अब दुआएं करो। दुआएं करने के लिए शांति की शक्ति चाहिए होता है, शांति से बैठ के भगवान से दुआएं करो, तो साइंस फेल हो जाती है। लेकिन साइलेंस की शक्ति से हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो, और जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करेंगे ना, तो इस शक्ति से स्व में भी परिवर्तन जल्दी आता है। किसी की वृत्ति को भी आप परिवर्तन कर सकते हो, वायुमंडल को भी परिवर्तन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, हम अगर साइलेंस की शक्ति से स्व को परिवर्तन करें, वृत्तियों को परिवर्तन करें, वायुमंडल को परिवर्तन करें, तो ऑटोमेटिकली विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो तीव्र गति की निशानी है सोचा और हुआ। हमारी आत्मा में इतनी शक्ति होनी चाहिए, अपने को आत्मा समझ के बाबा को इतना कंसंट्रेटली याद करना है कि उसे याद से हम किसी भी आत्मा के स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन कर सकते। ऐसा है। तो बाबा कहते हैं बस शांति की शक्ति को धारण करो था, मुख और मन का मौन रखो। स्लोगन है शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन, सहयोगी भी बनो। देखो बाबा कह रहे हैं शिक्षाएं तो दो, लेकिन रहम दिल भी बनो, उस आत्मा के ऊपर रहम करके
उसको बाबा की शक्तियों का सहयोग भी दो।